हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप सबको बताने जा रहे हूँ भू आकृति विज्ञान की मौलिक संकल्पनाएं। इसकी के आगे की वीडियो में हमने भू आकृति विज्ञान का परिचय बताया आप सबको। चलिए आइए देखते हैं भू आकृति विज्ञान की मौलिक संकल्पनाएं कौन कौन सी होती हैं। भू आकृतिक विज्ञान भू आकृति विज्ञान में स्थल रूपों के विकास संबंधी कई मौलिक संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें भू आकृति विज्ञान का क्रमिक विधि तंत्रात्मक विकास संभव हुआ है। इसके प्रोफेसर थॉर्नथेट ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ये इम्पॉर्टेंट है, इन संकल्पनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पहली है, देखिए, भूगर्भिक प्रक्रम। पहली संकल्पना है भूगर्भिक प्रक्रम। इसे एक रूपतावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह भू आकृति विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम जेम्स हटन ने 1786 ईस्वी में किया था। आगे चलकर जॉन प्लेफेयर ने तथा सर चार्ल्स लायट ने इस संकल्पना को आगे बढ़ाया। दूसरी संकल्पना है भूवैज्ञानिक संरचना। इसमें देखिए डेविस ने भी संरचना को प्रक्रम एवं अवस्था के साथ स्थल कृतियों के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक माना है, जिसमें है पोलरी तथा मोर्गन के अनुसार चट्टानें चाहे आग्नेय हो या अवसादी, एक ओर तो पृथ्वी के इतिहास की क्या करती हैं, हस्तलिपि प्रस्तुत करती हैं, दूसरी ओर उनके समय दृश्यावलिक आधार प्रस्तुत करती हैं। तीसरा है जटिल भू आकृतियाँ। तीसरी संकल्पना है जटिल भू आकृतियाँ। स्थल रूपों के विकास में सरलताओं की अपेक्षा जटिलताएं अधिक होती हैं। इन जटिलताओं के दो कारण हैं। पहला, एक तो एक से अधिक प्रक्रमों का क्रियाशील होना तथा दूसरा एक से अधिक विकास चक्र का होना। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हाल्सबर्ग, एक वैज्ञानिक थे हाल्सबर्ग ने, जिन्होंने स्थलाकृतियों को क्या किया था, 5 वर्गों में विभाजित किया गया था। कौन थे जिन्होंने विभाजित किया था? हाल्सबर्ग। कौन कौन से स्थल रूप हैं? देखिए, एक है सरल स्थल रूप, मिश्रित स्थल रूप, एक चक्रीय स्थल रूप, बहुचक्रीय स्थल रूप, अनावृत या पुनर्जीवित स्थल रूप। कौन के थे? हाल्सबर्ग। चौथा है विशिष्ट भू आकृति प्रक्रम। विशिष्ट भू आकृति प्रक्रम है भू आकृति प्रक्रम स्थल कृतियों पर अपने विशिष्ट का छाप छोड़ते हैं। प्रत्येक प्रक्रम स्थलाकृतियों के विशिष्ट समुच्चय का निर्माण करता स्वरूप है। उदाहरण के लिए जैसे डेल्टा हुए। डेल्टा जानते हैं, जैसे नदियाँ जैसे बहती हैं, नदियाँ हैं तो यहाँ डेल्टा बना लेती हैं, इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा। गोखुर झीलें बहते जल कार्य का प्रतिफल है। बरखान, इंसेल वर्ग आदि का संबंध पवन प्रक्रम से है। इसी प्रकार मोरेन, ड्रमलिन, एस्कर, यू आकार की घाटी आदि का क्या है? हिमानी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ हैं। जैसे गोखुर झीलें, डेल्टा गोखुर झीलें बहते जल के प्रतिफल है, और बरखान, इंसेल वर्ग ये पवन के हैं। उसी प्रकार मोरेन, ड्रमलिन, एस्कर, यू आकार की घाटियाँ हिमानी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ हैं। आगे देखिए चट्टानों का इतिहास। चट्टानें जो हैं भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं। चट्टानों के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन कर इनके इतिहास का पता लगाया जा सकता है। चट्टानें कितनी पुरानी हैं तथा इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, किसके द्वारा कहा गया है? बुलरिज एवं मॉर्गन के अनुसार कहा गया है कि चट्टानें चाहे आग्नेय हो या अवसाद या परतदार,
पृथ्वी के इतिहास की क्या करती हैं, हस्तलिपि तैयार करती हैं। दूसरी ओर समकालीन दृश्यावली के आधार पर प्रस्तुत करती हैं। हट्टन महोदय के अनुसार देखिए, हट्टन ने भी चट्टानों के सारे भूगर्भिक इतिहास की क्या की जानकारी प्राप्त किए हैं। अगला है क्रमिक विकास की अवस्थाएं। जैसे भूतल पर विभिन्न अपरदनात्मक कारक कार्यरत होते हैं, क्रमिक स्थल रूपों जिनके विकास की क्रमिक अवस्थाओं में विशेष विशिष्टताएं होती हैं, उनका क्या होता है, निर्माण होता है। डेविस महोदय के अनुसार देखिए, डेविस महोदय ने भी अपनी भू आकृतिक चक्र की संकल्पना में, डेविस महोदय क्या कहते हैं, अपनी भू आकृतिक चक्र की संकल्पना में इस बात पर क्या किए थे, बहुत जोर दिए थे। स्थल रूपों के विकास की उत्तरोत्तर अवस्थाएं होती हैं, प्रत्येक अवस्था के विशिष्ट लक्षण होते हैं। डेविस महोदय ने लक्षणों के बारे में भी बताया था। डेविस ने स्थल रूपों के विकास की 3 अवस्थाएं बताए थे, जिनसे गुजरकर कोई उच्चावाच आधार तथा पेनिप्लेन को क्या करता है, आधार तल को प्राप्त करता है। आधार तल यानी पेनिप्लेन को प्राप्त करता है। इनकी 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। पहला है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। कृपा करके आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो हम आप सबको पुनः दे सके। थैंक यू।